हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 49, उसके बाद लिखा है दोस्तों 46, 43, 40 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे 15 का संबंध यदि लिखा हम लोगों का 22 से, तो उसी प्रकार से 19 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए आपका कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम पूछा है कि तीसरा दिन यदि मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 113 है। जिसने पार्ट 112 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर यदि 49 लिखा है, हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों कि 49, उसके बाद देखिए लिखा है हम लोगों का 46, 49, उसके बाद 46, उसके बाद लिखा हुआ है हम लोगों का 43, तो यहाँ पे कर लीजिए 43, उसके बाद लिखा है दोस्तों 40, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दिया गया है 34। तो वही बताना है कि वहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है, पहले सीरीज को आप ध्यान से देखिए कि सीरीज हो क्या रहा है। तो ये देखिए 49 से यदि सर हम लोग 49 से यदि 46 पे आएंगे तो क्या करना होगा, तो 49 पे 46 पे आने के लिए कितना घटाना होगा, तो सर यहाँ पे -3 घटाना होगा। उसी प्रकार से 46 से यदि 43 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना घटाना होगा दोस्तों, 3 घटाना होगा। उसी प्रकार से 43 से यदि 40 पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा। तो उसी प्रकार 40 में यदि हम लोग 3 घटा देंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 37 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 37 आएगा। उसी प्रकार से 37 में फिर आप 3 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 37, यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा, 37 आएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ पे सीरीज क्या हुआ कि सीरीज घटते जा रहा है कि 49 से 46, 46 से 43, 43 से 40, 40 से 37, 37 से 34, तो 3 क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहेगा, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि 15 का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है 22 से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि समानुपात दिया गया है और कह रहा है हम लोगों का क्या 19 का संबंध किससे होगा, और आपको ये बताना है कि 19 का यहाँ पे क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आएगा और कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 15 से 22 पे जाना है, आखिर क्या करना होगा सर, तो यहाँ पे आप निसंदेह जोड़ सकते हैं दोस्तों कि 15 से 22 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा कि सर 15 और 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 22 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर उसी प्रकार से जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर कीजिए, समानुपात का मतलब ही वही होता है। तो यहाँ पे आप 7 जोड़ दीजिए, तो 19 में 7 जोड़
जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19 1 20 26 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 26। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कि सर 15 से 22 पे जाना है तो क्या करना होगा, 7 जोड़ना होगा, तो 19 से आगे बढ़ना है तो क्या जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों की लुप्त अंक आपको बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये फाइंड करके बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। आखिर पहले ध्यान से देखेंगे आखिर हुआ है तो हुआ क्या और कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या है, कि मान के चलिए कि 10 लिखा है, 14 लिखा है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यही क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भर देंगे। तो ये देखिए हुआ क्या था कि 1 से यदि हम लोग 3 पे जाएंगे, यानी कि 1 से किस पे जाएंगे दोस्तों, 4 पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो इस पे सर प्लस कितना कर देना होगा, 3 कर देना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए 4 से यदि आप 7 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए 7 से यदि 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी प्लस हम लोगों को क्या करना होगा, 3 करना होगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि 5 से यदि 8 पे जाइएगा तो प्लस कितना करना होगा, ध्यान से देखते चलिए 3 करना होगा। 8 से यदि 11 पे आएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा। कितना करना होगा, हम लोगों को प्लस 3 कर देना होगा। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से देखिए 11 से यदि 14 पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी प्लस 3 देखते चलिए किस तरीके सीरीज, यानी छोटा से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार से ये देखिए यदि 6 से यदि 9 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। उसी प्रकार से 9 से यदि हम लोग 12 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। और 12 से ही क्वेश्चन मार्क के जगह जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को प्लस क्या कर देना होगा, 3 कर देना होगा। तो जैसे ही 12 में 3 हम लोग कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 3 कितना होता है, तो सर 15 होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों हम लोगों का 15 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था कि छोटा से सीरीज चला था बड़ा की ओर, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 क्या हो जाएगा 10। उसी प्रकार से 5 3 8, अभी एकदम रिसेंटली एग्जाम में पूछा है कि 8 से 11 जाएंगे 3, 11 3 14, 6 से जाएंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 15 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों अलग अलग चैप्टर से। ये देखिए किस तरीके से पूछा है कि अगर मैंगो को क्या लिखा है दोस्तों, 50 लिखा है, तो कह रहा है कि चिली को क्या लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। आखिर मैंगो के लिए 50 लिखा है तो चिली के लिए यहाँ पर क्या होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। आखिर सर मैंगो को कैसे उसने 50 लिखा है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मैंगो का क्या होता है। ये देखिए एम, उसके बाद हम लोगों का है दोस्तों ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों का जी, और क्या है ओ। इसी को लिखा है क्या, 50 लिखा है। तो उसने कैसे लिखा होगा यही बताना है आपको कि सर उसने 50 लिखा है तो कैसे लिखा है। तो ठीक है सर, इसमें दिक्कत क्या हम लोगों का, आखिर 50 लिखा है तो कैसे लिखा है वो आपको बता देते हैं हम। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का दिया गया है समानुपात, और यहाँ पे कह रहा है कि चिली का क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसको लिख लेंगे और अपने से आप करेंगे कि क्या कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए CH, उसके बाद है दोस्तों डबल L, उसके बाद हम लोगों का क्या है I, और इसी का आपको यहाँ पे आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तो आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या था और आप कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ABCD, अगर आपको ABCD का नंबरिंग याद है, यानी कहने का मतलब दोस्तों A का क्या होता है, 1 होता है, B का क्या होता है दोस्तों 2 होता है, C का क्या होता है 3 होता है, D का क्या होता है दोस्तों 4 होता है। इस तरीके से पूरा आप Z तक याद कर लीजिए दोस्तों। आपका देखिए प्रश्न अभी देखते ही सॉल्व हो जाएगा कि A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6। ये देखिए
एम का एबीसीडी में कितना होता है स्थान सर हम लोगों का, तो 13 होता है। उसी प्रकार से ए का आपको लिख देना है, यानी कि सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, इसका लिख लीजिए उस प्रकार से। ये देखिए एम का हम कर देंगे 13, उसी प्रकार से ए का कर देंगे दोस्तों 1, सबको जोड़ते चलना है। उसी प्रकार से एन का होता है दोस्तों 14, जी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 7, और ओ का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 15 होता है। तो जैसे ही सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 50 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है सर, ये देखिए इसका एम का 13, ए का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 1, एन का कोड एबीसीडी में क्या हो जाएगा 14, जी का कोड एबीसीडी में क्या हो जाएगा 7, और ओ का कोड एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 15। सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम समझ गए। उसी प्रकार से देखिए इसका निकालना है तो इसका आप कर दीजिए। ये देखिए सी का कोड एबीसीडी में कितना होता है, तो सी का होता है सर हम लोगों का 3 होता है। एच का आप लिख दीजिए दोस्तों, एच का हम लोगों का पहले नंबरिंग कर लीजिए। एच का क्या होता है, तो सर देखिए एच का कोड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, एच का यदि हम लोग बात किया जाए कि एच का कितना होता है, तो 8 होता है एबीसीडी में। आई का कोड कितना होता है, तो सर आई का कोड 9 होता है। एल का कोड क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 12 होता है। उसी प्रकार से एल का कोड क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और आई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए पहले जोड़ लेते हैं दोस्तों कि टोटल सब संख्या को अब क्या कर लीजिए दोस्तों जोड़ लीजिए। यानी कि यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, बल्कि ए बी सी डी का जो नंबरिंग होता है दोस्तों उसी का, ये देखिए आई का 9, एल का यहाँ पे लिख दिए हैं 12, ये वाला एल का, उसी प्रकार से ये वाला एल का यहाँ पे लिखे 12, उसी प्रकार से आई का इधर लिखे, क्या लिखे दोस्तों 9। सब चीज देखिए एरो करके बता रहे हैं। अब जोड़ लीजिए तो ये देखिए 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, और इधर 20 हो गया, और 12 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 24। तो 20 और 24 44, तो 44 में यदि 9 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 53, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आप तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे चिली का पूछा है, देखिए आप ए बी सी डी में क्या होता है, ए बी सी डी में याद रखना था कि सी का नंबरिंग ए बी सी डी में 3 होता है, एच का ए बी सी डी में 8 होता है, आई का 9 होता है, एल का ए बी सी डी में 12 होता है, एल का 12 और आई का होता है 9। सबको जोड़ लीजिए, सिंपल सा है कि सबको जोड़ लीजिए। 8 3 11 9 20, 20 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 24 हम लोगों का 44 हो जाएगा। 44 में यदि 9 जोड़ना है दोस्तों, 44 में 9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, तो सर 44 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 53 आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया, कितना बड़ा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछा, आपको देखना है। करे यदि वायु को, यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, और नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, और पीले को कह रहा है कि पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो देखिए यही पूछा है कि साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो उसी को लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि साफ, यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों हम लोगों का साफ आकाश, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि साफ आकाश का रंग। तो ठीक है सर, साफ आकाश का रंग। तो देखिए सबसे पहले आप बताइए कि साफ आकाश का रंग कैसा होता है। तो साफ आकाश का रंग हम लोगों का कैसा होता है दोस्तों कि नीला होता है। साफ आकाश का रंग अगर किसी से पूछा जाए तो क्या होता है, नीला होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वही कह रहा है कि साफ आकाश को नीला कहा जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए यदि हम लोगों को नीले को क्या कह रहा है दोस्तों, आकाश कह दे रहा है। नीले को क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा जो अंडरलाइन कर रहे हैं कि साफ आकाश का रंग जब हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखा। नीले को यहाँ क्या कर रहा है, आकाश कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है, और नीले को यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीले को आकाश कहा गया है क्वेश्चन में। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5वां। ये देखिए कह रहा है दोस्तों बी और क्यू क्या है, भाई है। तो ठीक है सर, बी क्यू भाई है। कह रहा है कि क्यू एल का क्या है,
पुत्र है, Q जो है L का पुत्र है, इस तरीके से है। यानी कि देखते चलिए, कह रहा है कि B और हम लोगों का क्या है दोस्तों Q, ये दोनों क्या है, भाई है। भाई है तो यानी कि क्या कर लीजिए, पुरुष जेंडर के लिए हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा, और महिला जेंडर के लिए माइनस। वहाँ बोल दिया है कि B तथा Q दोनों भाई है और Q जो है L का पुत्र है, यानी कि L इस जगह बना लेते हैं तो L का ई भी बता दिया है कि क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो ठीक है सर, L यानी कि पुत्र है तो L Q का क्या हो जाएगा, पिता, B का भी पिता, ठीक है, यानी कि पुत्र है। तो अभी हम लोग क्लियर नहीं। उसके बाद देखिए ना, L का रहा है J का भाई है। L जो है दोस्तों हम लोगों का किसका है, J का भाई, और J जो है वह N का, अच्छा L जो है दोस्तों हम लोगों का J का भाई है। तो इस जगह कर लीजिए दोस्तों J, ये देखिए इस जगह J कर लेते हैं। L जो है कह रहे हैं L जो है वह J का क्या है दोस्तों, L जो है वह J का, यहाँ बोला है कि L जो है वह J का भाई है, तो भाई है तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे, ठीक है सर। उसके बाद फिर कह रहा है कि J जो है वह N का पुत्र है। J जो है दोस्तों किसका, N का पुत्र है, तो यहाँ पे N कर लेंगे, यानी N का पुत्र कौन है दोस्तों, हम लोगों का J है, तो N का पुत्र है, तो ये भी हम लोगों का पुरुष जेंडर हो गया। देखते चलिए, पुरुष जैसे कहा पुत्र है तो पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो B N से किस प्रकार, कहाँ से पूछा है दोस्तों, यही बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे यही गलती करते हैं कि पूछा कहाँ से रिलेशन है, तो कह रहा है B N से, जहाँ से लगा रहेगा आपको वहीं से, यहाँ से पूछा है कि N से और किसमें सर, हम लोगों का B, तो उस साइड से आना है, और इस तरीके का एरो यहाँ पे नीचे कहाँ से पूछा है सर, N से पूछा है, तो N कौन हो जाएगा, ये देखिए B का L, और L क्या हो जाएगा, पिता, J क्या हो जाएगा, चाचा, और चाचा का जो वहाँ पिता होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दादा। तो वही कह रहा है N का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो पौत्र हो जाएगा। यहाँ पौत्र का मतलब क्या होता है, पोता। याद रखिएगा दोस्तों कि B जो है वह N का कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। पोता को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, पौत्र बोलते हैं, पौत्र। देखिए पुत्र अलग होता है, पुत्र तो जो पापा का बेटा हुआ वो पुत्र, लेकिन पौत्र का मतलब जो दादा का जो हुआ दोस्तों, यानी कि दादा, यानी जिसको आप पोता बोलते हैं, पोता, यानी कि यही पोता को ही बोलते हैं यहाँ पे पौत्र। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि N से पूछा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर C, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कैसे लिखा है दोस्तों, ये देखिए 9, उसके बाद हम लोगों का थीटा लगा दिया है, 11 लगा दिया है, A लगा दिया है 2 बराबर 40। अब ये कैसे होगा सर, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, ये थीटा और A के जगह जोड़, घटाओ, गुना, भाग ऐसे कुछ रखना अलग अलग, यानी मान के चले कि थीटा की जगह जोड़ रख देते हैं और A की जगह गुना रख देते हैं, या यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे गुना रख दें, यहाँ पे जोड़ रख दें, कुछ भी करके आपको 40 पुराना है। यहाँ भी इस सभी को कुछ करके आपको 75 पुराना है, यहाँ भी इस तरीके से कुछ करके, और सभी में एक ही तरीके का लॉजिक, इन है कि यहाँ पे जोड़ लगाए पहले वाला में और पहले वाला में घटाव लगा दिए, तीसरा वाला में गुना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे इस तरीके के प्रश्न कीजिएगा। ये देखिए जैसे लिखा है सर, हम लोगों का 9 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, थीटा इस तरीके से लिख दिया है। उसी प्रकार से लिखा है 11 और A लिख दिया है, और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 2 लिखा है। अब बराबर क्या लाना है हम लोगों को, 40। ये देखिए कैसे आएगा दोस्तों 40, बता देते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्या हुआ है दोस्तों। ये देखिए 9 और आप क्या कर लीजिए, 11 को जोड़ लीजिए, 9 और 11 को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। अब ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए और गुना कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए। तो क्या इसको गुना कर देंगे तो हम लोगों का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए 11 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब 20 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। तो देखिए कैसे 40 आया, तो बस यही आपको बताना था कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ सर, 40 आ गया। तो यहाँ पे बराबर देके आप 40 लिख दीजिए। देखिए 40 कैसे आया, तो वही 40 आपको बता रहे थे कि कैसे आएगा। तो एक को ला दिए, उसके बाद हम लोग अब दूसरा को लाते हैं दोस्तों। ये देखिए दूसरा वाला को हम लोग ला के दिखाते हैं कि कैसे आएगा। जैसे दूसरा में लिखा है सर, हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 13। उसके बाद है सर हम लोगों का थीटा, उसके बाद लिखा है 12, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का A, और उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या 3, अब बराबर हम लोगों को क्या लाना है, 75 लाना है। तो ये देखिए 75 आता है कि नहीं आएगा, निसंदेह आएगा दोस्तों। आप खाली समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। कि आप पहले क्या कीजिए कि सर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और 13 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। यहाँ पे गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो हो गया
12 13 क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 12 13 हम लोगों का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही 25 कीजिएगा तो ये देखिए 25 गुना में क्या दोस्तों 3, तो 25 दिया हम लोगों का क्या होता है 75 होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों 75, तो ये देखिए 75, वही 75 देखिए वहाँ पे कैसे आया है वही बता रहे हैं कि इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से देखिए आगे जैसे पूछा है तो आगे वाला निकाल देंगे, इसमें दिक्कत क्या है सर। जैसे इसका पूछा है तो इसका यहाँ से ऐसे करके निकाल दीजिए कि सर हम लोगों का है 40, तो 40 लिख लीजिए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का क्या थीटा है, देखिए जैसे ही 40 कर दिए उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का थीटा है, उसके बाद हम लोगों का 41 लिखा है, उसके बाद ए लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा और बराबर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है। तो वही बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ से 40 और थीटा और यहाँ से करना है यहाँ तक। ये देखिए आपके सामने कर रहे हैं, बस आप देखते चलिए दोस्तों कैसे होगा कि यहाँ पे 40 का ब्रैकेट के अंदर में कर देंगे दोस्तों 40, देखिए जैसे ही कर देंगे कि ब्रैकेट के अंतर्गत क्या कर देंगे हम लोग 40 कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 40 और 41, तो ठीक है सर 40 और 41 और गुना में क्या कर देंगे हम लोग 5 कर देंगे। देखते चलिए कैसे करते हैं, 40 और 41 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर 40 41 हो जाएगा हम लोगों का 81 और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जैसे ही कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 5 एका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 5 का क्या 5 और 8 पंचे 40, 400 क्या होगा दोस्तों 5 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया है कि यहाँ पर दे दिया था और कैसे। देखिए सब चीज बताए कि पहले दो संख्या को जोड़ लेना है और ए के जगह गुना कर देना है, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए और 3 से गुना कर दीजिए। जो संख्या दिया है उसी प्रकार 40 81 जोड़ लीजिए और जो संख्या आखिरी में उससे गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 405 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करे, उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी यहां पर जैसे दिया है उस प्रकार से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर यही बता रहा है कि यहाँ पर कैसे लिखा है तो उस तरीके से आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या। आखिर सर ये देखिए 13 से यदि हम लोग 20 पे जाएंगे तो 13 से 20 पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे निसंदेह सर प्लस आप क्या कीजिएगा 7 कीजिएगा। प्लस कितना करेंगे दोस्तों 7 कर देंगे कि 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए 27 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ भी प्लस कितना करना होगा दोस्तों 7 करना होगा कि सर 13 से 20 में जाएंगे 7 जोड़ेंगे 20 में 7, उसी प्रकार से ढूंढना है। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर 7 जोड़ देंगे तो क्या हो पाएगा क्या, नहीं सर ये तो 7 जोड़ेंगे 10 आएगा, ये तो होबे नहीं करेगा। ये देखिए 18 में यदि 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बिल्कुल फॉलो करते जा रहा है सर। उसी प्रकार से 25 में यदि 7 तो बिल्कुल फॉलो कर गया, दोनों जगह 7 7 जोड़े थे। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका आंसर निकल गया। क्योंकि 18 7 क्या हो जाएगा 25 और 25 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वही कह रहा था उस समूह को ज्ञात कीजिए जो उस समूह के समान है। तो समान हम लोगों का कौन सा आ रहा है, तो बी नंबर आ गया। तो बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे लिखा है, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे कि सर यहाँ पे देखिए कैसे एकदम चालाकी किया कि y दे दिया और इसका स्क्वायर लिख दिया, तो y स्क्वायर और यहाँ पे और लिखा है दोस्तों 4 और यहाँ पे दिया गया ये देखिए समानुपात का चिन्ह और लिख दिया है v का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो वही बताना क्या आएगा। ये देखिए आपको बताते हैं कि प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। एक बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या समझना होगा कि हम लोग उल्टा क्रम आपको याद करना होगा दोस्तों। ए का उल्टा क्रम होता है जेड होता है, उसी प्रकार से बी का उल्टा क्रम ABCD में होता है, आपको याद करना होगा। यदि कोडिंग डिकोडिंग आप नहीं जान रहे तो जान लीजिए कि ए का उल्टा उधर पीछे से जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा क्या होता है दोस्तों एक्स, डी का उल्टा हम लोगों का क्या होता है W, उसी प्रकार से ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का भी होता है।
इसी प्रकार से आप करते चलिए, सबका करते चलिए। यहाँ पे देखिए अगर हम इतना भी कर दिए ना आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ये तक करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कि आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, यानी इधर से और उधर से घटते, ए का जेड, इसी प्रकार से ई का भी, एफ का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा। आप पूरा जेड तक कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, कम से कम यहाँ पे जहां तक था वहां तक तो आपको बता ही दिया, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए बस देखते ही प्रश्न आप सॉल्व कर देंगे। लगता है कि भयानक क्वेश्चन है, लेकिन आप देखकर सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो y का ABCD में उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों? y का उल्टा क्रम होता है सर b होता है, यानी कि उल्टा क्रम अगर देखा जाए तो हम लोगों का b होता है। उल्टा क्रम क्या होता है? b होता है। तो उल्टा क्रम जैसे ही b होता है दोस्तों, तो ये देखिए इसका लिख दीजिए, b का क्या नंबरिंग होता है अभी बता चुके हैं 2, तो वही 2 यानी कि हम लोगों का b होता है ना, तो वही 2 का स्क्वायर कर दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4 होता है, वही लिखा है। उसी प्रकार से v का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों? हम लोगों का e होता है। देखिए कैसे घुमा के दिया है प्रश्न। e का उल्टा क्रम क्या, v का उल्टा क्रम क्या होता है? e का कोड ABCD में कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। तो 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25 आएगा। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका किस में दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का देखिए, जैसे यहाँ पे 25 लिख देंगे तो किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि y का जो स्क्वायर ही क्या था, y का देखिए अभी आपको बताएं दोस्तों, आप घबराने का कोई आवश्यकता ही नहीं है कि सर y का यानी कि y का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है? b होता है, इसीलिए वहां पे 2 लिखे। और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का v का उल्टा क्रम क्या होता है? e होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं दोस्तों? उल्टा क्रम। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? उल्टा क्रम बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आप याद रखिए कि उल्टा क्रम बता रहे हैं। इसीलिए देखिए v के जगह e हो जाएगा, तो ABCD में स्थान क्या होता है? 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है? उल्टा क्रम हम लोगों का हुआ है। क्या हुआ है? उल्टा क्रम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कोड में, यदि एक विशिष्ट हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों? कोड भाषा में देखिए फ्रेम को यदि इस प्रकार से लिखा है, तो उसी कोड भाषा में कह रहा है कि रॉयल को हम लोग किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, और तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की कैसे सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का क्या है कि ऐप है, ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि ऐप, उसके बाद हम लोगों का क्या है? ऐप, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों का ए, उसके बाद एम, और क्या है दोस्तों? ई है। तो ठीक है सर, इसी को लिखा हम लोगों का क्या कि लिखा है, देखिए आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का यू, उसके बाद लिखा है डी, आई यू डी, उसके बाद पी, और क्या है दोस्तों? एच लिखा है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि रॉयल का क्या होगा, तो यहाँ पे कर लीजिए आर, उसके बाद ओ और वाई, और उसके बाद ए, और क्या है दोस्तों? एल है। इसी का निकालना। तो ये देखिए आपको घबराने की तो कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले आप देखते चले हुआ क्या है, ABCD में ही ध्यान देना। ये देखिए ऐप से यदि हम लोग जाएंगे सर आई पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा? ABCD में ऐप के बाद क्या होता है? GHI। तो सर आप निसंदेह यहाँ पे प्लस कितना कर दीजिएगा? 3 लेटर प्लस कर दीजिएगा। कितना लेटर कीजिएगा? तो आप 3 लेटर प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए आर से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यू पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा? यहाँ भी ABCD में कितना लेटर जोड़ना होगा? हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों डी पे, तो ABCD में आपको कितना लेटर जोड़ना होगा? तो सर यहाँ भी वही करना होगा, यानी कि 3 लेटर जोड़ देना होगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, तो यहाँ पे 3 लेटर आप निसंदेह जोड़ दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आगे वाला पे, ये देखिए पी पे कितना लेटर? एम के बाद ABCD में NOP, तो बिल्कुल सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? हम लोगों का 3 लेटर जोड़ जाएगा। तो यहाँ भी 3 लेटर जोड़ दीजिए। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप क्या करिए? करते चलिए। तो ठीक है सर, यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे? 3 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से ई से यदि आप जाइएगा दोस्तों हम लोगों का किस पे? एच पे, तो आप निसंदेह जान रहे हैं कितना लेटर जोड़ना होगा? तो 3 लेटर जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे 3 लेटर जोड़ देते हैं। जैसे ही आप 3 लेटर, देखिए जो काम आप इधर के यानी कि 3-3 लेटर सब में जोड़ते गए सर, आपका आंसर निकल दे गया। तो वही काम आप
इधर कर दीजिए, तो कर देते हैं। ये देखिए आर में यदि हम लोग, ये देखिए देखते ही आपका आंसर आ जाता है कि यदि सर आर में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ने जाएंगे तो क्या होगा कि आर में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो ये देखिए आर में जैसे ही जाएंगे 3 लेटर जोड़ने के लिए तो आपका आंसर निकल जाता है कि आर में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, एस टी यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। ये देखिए यू वाला एक ही ऑप्शन हो रहा, आपका आंसर निकल चुका है। आपको ज्यादा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है कि सर आर में 3 लेटर जोड़ेंगे तो यू होगा, यू वाला एक ऑप्शन, बाकी आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए ओ में यदि हम लोग 3 लेटर जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल गया है दोस्तों। आपका आंसर क्या निकल गया है, यू निकल चुका है। कैसे आपको बता चुके हैं कि 3-3 लेटर हम लोगों का निसंदेह आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर सबटो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, बस तरीका को समझना किस तरीके के प्रश्न कैसे कर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या इसका आंसर आएगा, डी आएगा। क्योंकि ये देखिए आप इसमें जैसे इसमें 3-3 लेटर आप जोड़ चुके हैं दोस्तों, इसमें आप 3-3 लेटर जोड़ दीजिएगा। इसमें 3 लेटर तो यू से आएगा, ओ में 3 लेटर जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। वाई में जोड़िएगा, सब में 3-3 लेटर आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा है कि राज मिस्त्री का संबंध यदि लिखा है हम लोगों का साहुल, यानी क्या लिखा है दोस्तों, साहुल सूत्र से। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे राज मिस्त्री का लिखा है दोस्तों साहुल सूत्र से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों जगह क्या भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन दोनों जगह पे हम लोग क्या भर देंगे कि जिस प्रकार राज मिस्त्री का दोस्तों औजार का नाम क्या है, साहुल सूत्र, यानी राज मिस्त्री जो होता है उसका यानी औजार जो होता है वो साहुल होता है, साहुल सूत्र। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का शैल चिकित्सक यानी डॉक्टर का औजार क्या है दोस्तों, छुरिका। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, छुरिका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम पूछा था, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं कि यहाँ पे राज मिस्त्री का लिखा है साहुल सूत्र, यानी कि राज मिस्त्री का औजार का नाम ही दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर शैल चिकित्सक यानी डॉक्टर के औजार का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, छुरिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन इधर सही हम लोगों का नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसका आंसर तो सी लग रहा है, इसका बी लग रहा है, डी। देखिए जो एसएससी बोर्ड जो कंडक्ट कराई थी इस प्रश्न का आंसर अलग अलग एग्जाम में, जैसे कुछ रेलवे का है, बैंक का है, सीजीएल, एमटीएस, डीआरडीओ, जितना भी एग्जाम सभी का दोस्तों क्वेश्चन है। इसीलिए जैसे जैसे करवाते जा रहे हैं पूरा का ध्यान से देखते चलिए। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि राजमिस्त्री का औजार का नाम है साहुल, तो उसी प्रकार से डॉक्टर का क्या हो जाएगा दोस्तों, औजार का नाम छुरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जो निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो शब्द अक्षरों के प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता है। जैसे लिखा है दोस्तों क्वालिफिकेशन, तो देखिए क्वालिफिकेशन में देखिए क्या क्या मिल रहा है, इसी में आपको कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है, इसी में खोजना है कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। जौन तो नहीं मिलेगा तो वही तो नहीं बनाया, सारा वर्ड को ढूंढिए वहां पे। तो ये देखिए खोजते हैं कि सर एल उसके बाद आई, तो कहाँ ये एल आई तो यहीं पे मिल गया सर, इस जगह ये देखिए ना एल और आई, हाँ सर एल आई मिल गया। उसके बाद ए, तो ए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए एल आई ए, उसके बाद आर मिल गया सर। हम लोगों का पहला वाला ही नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे, आर का प्रयोग किया है। वहां पे देखिए क्वालिफिकेशन में आपको कहीं आर नहीं नजर आ रहा है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यही तो नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल आई ए आर लिखा है, जबकि क्वालिफिकेशन में कहीं आर नहीं। देखिए क्यू यू ए एल आई एफ आई सी ए टी आई एन, कहीं आर नजर आया नहीं, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। बाकी हम लोगों का कोई ये सब तो बनाया जा सकता है, वही तो नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 13वां नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा आपका विषम है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो 4 में से जो है 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, तो कौन सा एक अलग होगा वही आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पे बात किया जाए 61, क्या बात किया जाए दोस्तों कि सर 61 हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए
जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 61, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 97, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है देखिए 89। तो ये सभी हम लोगों का क्या आएंगे, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे बता देंगे दोस्तों कि हुआ क्या था कि ये सभी हम लोगों का अभाज्य संख्या, ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। जबकि हम लोगों का अगर बात किया जाए 51, तो यहाँ पर 51 क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 का अगर बात किया जाए तो 51 हम लोगों का भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब कट रहा है, तो किससे किससे, ये भाज्य संख्या है। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 61, 97 और 89 क्या है, अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या, जबकि 51 क्या है, भाज्य संख्या। तो क्या होता है सर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। 61 देखिए कोई पढ़ा से नहीं कटेगा, 97 कोई पढ़ा से नहीं कटेगा, 89 कोई पढ़ा से नहीं कटेगा, इस वजह से ये सभी क्या आ जाएंगे अभाज्य। लेकिन 51 देख लीजिए 3 से कट जाएगा, 17 51 17 से भी कट जाएगा, इस वजह से ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करत। इसमें बताना है दोस्तों भिन्न कौन सा है, यानी कि एक अलग कौन सा है। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों का ई, उसके बाद ओ, पी और क्या है दोस्तों हम लोगों का यू। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग एग्जाम में देखे हैं। तो हुआ क्या है, देखिए आप निसंदेह बोल सकते थे, यहाँ पे एक बात बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि सर हम लोगों का देखिए ई हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये सभी यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, भावेल हो जाएगा। ये सभी क्या है, भावेल, ई ओ यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का भावेल है। जबकि जिसको आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर्ण वर्ण, क्या बोल देंगे दोस्तों कि स्वर वर्ण है। यहाँ पे एक बात बोल देंगे कि स्वर्ण वर्ण है। जबकि हम लोगों का पी, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी सही हो जाएगा। क्यों, वही बोल रहा था कि 4 में से जो है 3 किसी तरह समान है, एक अलग है, यानी भिन्न पहचान करना था। भिन्न कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर पी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि पी क्या है सर, हम लोगों का व्यंजन वर्ण, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इधर कॉन्सोनेंट, ठीक ना, इधर कर लीजिएगा कॉन्सोनेंट। इस वजह से हम लोगों का पी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कैसे लिखा है, जैसे लिखा है दोस्तों एकदम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये देखिए आप देखते ही कर लेंगे। ऐसा नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। तरीका को देखिए ना आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया दोस्तों कि एक हम लोगों का क्या लिखा है, ये देखिए हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए कि ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है। तो आप ई साइड में आप पूर्व कर लीजिए, हमेशा याद रखेंगे। और ई साइड में हम लोग अपोजिट साइड क्या करते हैं दोस्तों, पश्चिम कर लेते हैं। और इसके जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, दक्षिण कर लेंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे ताकि प्रश्न हम लोगों का क्या हो जाए, देखकर हम लोग सॉल्व करना सीख जाए। कि पूरब हमेशा इधर लेंगे, पश्चिम लेंगे, ऊपर में उत्तर लेंगे, और नीचे क्या लेंगे दोस्तों, दक्षिण लेंगे। अगर इतना बात आप कर लिए, ये देखिए अभी प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो ठीक है सर, दक्षिण की ओर क्या ले जाइए, 2 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ से दक्षिण नीचे होगा ना, तो ये देखिए नीचे की ओर क्या कितना ले गए, 2 किलोमीटर ले गए, नीचे की ओर ले गए दोस्तों। आज यहाँ पे लिख दीजिए, इस जगह पे लिखिए, किस जगह दोस्तों, इस जगह पे लिख दीजिए 2 किलोमीटर। ठीक है सर। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह कर रहा है दोस्तों हम लोगों का कि पश्चिम की ओर जाता है आगे। हाँ, फिर वह कह रहा है कि एक हैकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, यानी कि इधर अब कितना चला है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। तो अभी आपको बता चुके हैं कि पश्चिम आपको किधर लेना है, तो पश्चिम ले चुके हैं सर। ये देखिए यहाँ पे पश्चिम ई साइड में, तो बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि पश्चिम ई साइड जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि आगे वह अब फिर कह रहा है कि चलता है फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। ये देखिए अब किधर जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं दोस्तों, इतना दूर उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर। ये देखिए ना उत्तर कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए उत्तर किधर है, ऊपर की ओर। तो ठीक है सर, ऊपर की ओर कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर ले जाएंगे। तो 5 किलोमीटर ले गए। उसके बाद वह फिर कह रहा है कि
फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो दायां मुड़ेगा यानी कि इस साइड मुड़ जाएगा दोस्तों, यहां से यहां तक मुड़ जाएगा। तो दायां यहां से यहां तक मुड़ जाएगा और 4 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि वह अपनी शुरुआती के संबंध में अब वह कहाँ, अब कह रहा है दोस्तों अब कहाँ है। तो यानी शुरुआती बिंदु से अब कहाँ है दोस्तों, ये देखा जाए कि शुरुआती बिंदु से अगर इसका इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो कहाँ हो जाएगा, यानी कि इस जगह से पूछ रहा है हम लोगों का। क्या कर रहा है दोस्तों, इस जगह से कर रहा है कि अपनी शुरुआती बिंदु के संबंध में अब वह कहाँ है। तो यहां से अगर देखा जाए इस जगह से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा। ये देखिए आप समझ लीजिए दोस्तों कि यहां से पूछ रहा है, ये जो डॉट डॉट दिए, ये देखिए डॉट डॉट दोस्तों, इस जगह से आपका दूरी कितना हो जाएगा। तो अगर इधर 5 किलोमीटर है, ये देखिए इधर कितना है दोस्तों, ये 5 किलोमीटर है, इधर भी क्या होगा 5, लेकिन 5 में से 2 चल गया है, 2 यहां तक, अरे 2 यहां तक ये चल दिया। ये जो दूरी देख रहे हैं इतना सा दूरी 2 किलोमीटर वो चलिए दिया। टोटल यहां से यहां तक 5 है, 5 में 2 चलिए दिया है, तो बचा कितना 3 किलोमीटर होगा। तो वही 3 किलोमीटर और इस जगह से दिशा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, अब उत्तर दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि 3 किलोमीटर हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला है, भले ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 किलोमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी गलती करते हैं, क्या कर देते हैं 3 किलोमीटर दक्षिण, जो कि कभी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ये वाला सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पे कर रहा है कि यदि हम लोगों का साफ साफ बोल रहा है दोस्तों, कर रहा है कि यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों कि होगा तो होगा क्या हम लोगों का, ये देखिए यदि किसी महीने का तीसरा दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार है। यदि महीने का तीसरा दिन, तो महीने का यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि महीने का, यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, महीने का यहाँ पे सिंपल सा कि पहला दिन क्या हो जाएगा, यानी महीने का पहला दिन, एक बार समझ लीजिए कि यानी महीने का पहला दिन क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, कि अगर तीसरा दिन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखिए महीने का पहला दिन क्या होगा हम लोगों का, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए अगर जब तक हम लोग यहाँ पे शनिवार रखेंगे और शनिवार में जब 3 दिन जोड़ेंगे दोस्तों, करा यदि किसी भी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यह बात को समझिए, तीसरा दिन, तो पहला दिन अगर शनिवार हुआ तो दूसरा दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अगर दूसरा दिन यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा शनि, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रवि हो जाएगा, शनि रवि। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, यदि किसी महीने का हम लोगों का क्या लिखा है कि तीसरा दिन, देखा जाए कि तीसरा दिन यदि मंगलवार है, तो तीसरा दिन अगर मंगलवार है तो पहला दिन यदि शनिवार हुआ तो दूसरा दिन रविवार, और तीसरा दिन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, अच्छा सोम हो जा रहा है। तो देखिए तरीका देखिए दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कर रहा कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, यानी महीने का यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों हम लोग, क्या कर लेंगे कि महीने का, ये देखिए महीने का पहला दिन, यानी कि हम लोगों का, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर लीजिए महीने का पहला दिन, तो महीने का पहला दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, तभी तो जाके आपका तीसरा दिन, ये देखिए पहला दिन हो गया, दूसरा दिन यहाँ पे कर लेंगे और तीसरा दिन कर लेंगे। तो तीसरा दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बोला है कि तीसरा दिन हम लोगों का क्या आना चाहिए, मंगलवार, तो हो गया मंगलवार। ये देखिए ना मंगलवार हो तो गया सर, दूसरा दिन हम लोगों का क्या होगा कि दूसरा दिन हम लोगों का, यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों कि दूसरा दिन हम लोगों का सोमवार होगा, तो ठीक है सर दूसरा दिन भी लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिन क्या लिख देंगे, सोमवार लिख देंगे। पहला दिन हम लोगों का रविवार आएगा, ये बात फिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये देखिए पहला दिन रविवार हुआ, दूसरा तीसरा दिन मंगलवार हुआ, उसी प्रकार से देखिए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे चौथा दिन, उसके बाद कर लेंगे दोस्तों 5वां दिन, उसके बाद हम लोगों का 6ठा दिन, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 7वां दिन हो जाएगा। मेन था हम लोगों को क्या 7वां दिन निकालना। तो देखिए तीसरा को अगर मंगलवार है, मंगल, उसके बाद चौथा को बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, शनि, यानी 7वां दिन अगर हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार। तो 7वां दिन शनिवार आया, तो इसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों कि शनिवार जैसे ही कर लेंगे कि 7वां दिन क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा।
तो उसी प्रकार से देखिए 7 दिन के बाद फिर यानी कि 14 तारीख को भी हम लोगों का क्या आएगा, यानी ये देखिए कि पहला दिन अगर रविवार आया तो हम लोगों का 7वां दिन क्या होगा दोस्तों, शनिवार। तो 7वां दिन यानी कि शनिवार हो गया। यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि 7वां दिन, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 7वां दिन यदि हम लोगों का क्या है, शनि है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का 7वां दिन यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों शनिवार। तो उसी प्रकार से हम लोगों का 14 तारीख को भी क्या हो जाएगा, यानी 14वां तारीख को भी क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का शनिवार आएगा। उसी प्रकार से 21 तारीख को भी क्या आएगा, 7 दिन के बाद वही होगा, 21 तारीख को भी क्या आएगा दोस्तों, शनिवार आएगा। तो ठीक है सर, वही बोल रहा था 25 तारीख को क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही शनि शनि कर लेंगे तो देखिए 25 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, तो सर 25 तारीख को यानी कि 21 तारीख को शनिवार हुआ, तो शनिवार में यानी 4 दिन जोड़ेंगे तो 25 तक पहुंच जाएंगे। तो शनि के बाद हो जाएगा देखिए रवि सोम मंगल बुध। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि पहला दिन रविवार होगा, 7वां दिन जाके शनिवार आया, तो फिर 7वां दिन शनिवार ऊपर में लिख दिए कि 7वां दिन शनिवार है, तो 14 तारीख को भी शनिवार होगा, 21 तारीख को भी शनिवार होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन वही रिपीट हो जाएगा। इसीलिए 21 तक पहुंच गए, तो 21 को शनिवार है, 25 तक पहुंचना है। तो 21 को जब शनि हुआ तो 22 को क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा, 23 को सोम हो जाएगा, हाँ, और 24 को क्या हो जाएगा, मंगल, इस तरह 25 को क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।